तो मैं में ही दृढ़ हो जाए, है ना, जो दृढ़ है ही उसमें दृढ़ हो जाए। आपका मैं वो कितना दृढ़ है? आपका मैं का अर्थ शरीर मन नहीं, आपकी बीइंग, आपका होना, आपकी आत्मा, है ना। उसका अर्थ क्या है? वो कितना दृढ़ है? दृढ़ और अदृढ़, वहां पे दोनों का अभाव है, इतना दृढ़ है शब्दों में अगर बोले तो। उसको कोई नहीं कंफर्म कर सकता, वही सबको कंफर्म करता है। हम क्या सोचते हैं, हम अपने मन बुद्धि से या अपने व्यक्तित्व से स्वयं को कंफर्म कर लेंगे, आत्मा को, परमात्मा को ना। आत्मा ही सबको कंफर्म कर रही है कि बेटा तू बुद्धि है, तू मन है, तू शरीर है। ये कौन कंफर्म कर रहा है? मन को जानने वाला मैं, शरीर को जानने वाला मैं। तो जो सबको कंफर्म कर रहा है उसको कौन कंफर्म कर सकता है? बताओ। यस, मैं सबको कंफर्म करता है और खुद को भी करता है। सबको जानता है और खुद को भी जानता, उसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता, सब असमर्थ हैं। और मैं से ही बस जाना जाता है और किसी और से नहीं जाना जाता है। और मैं होकर ही जाना जाता है, मैं से अलग होकर नहीं जाना जाता। हम जिन चीजों को जानते हैं उनसे अलग होके जानते हैं, है ना। और मैं आत्मा भगवान को मैं होकर ही जानोगे, अलग होकर नहीं जानोगे कि कोई अलग चीज है और जान गए। मैं होकर ही। तो मैं होकर ही ऐसा कैसे? अरे मैं तो आप हो ही ना, वही होकर, जो आप हो वही होकर। कोई और होकर नहीं जान सकते। और हम क्या करते हैं? खुद को शरीर मन मान कर उसको जानना चाहते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि सीमा उसको जान ले, उपेंद्र उसको जान ले, गीता उसको जान ले, ना असंभवम। फिर सीमा की बुद्धि मन उसको जान ले। असंभवम, मैं होकर ही आप मैं को जानोगे और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। होश होकर भी नहीं जान सकते, अवलोकन भी नहीं कर सकते, शून्य होकर भी नहीं जान सकते। मैं को केवल मैं होकर ही जाना जा सकता है। साफ साफ बात यही है। क्रिस्टल क्लियर।
तो मैं होना क्या है बताओ? कुछ और न होना ही मैं होना है। सो सिंपल। आपको कुछ भी और नहीं होना है। शरीर, मन, दुनिया, स्त्री, पुरुष, ज्ञानी, भक्त, कुछ नहीं होना है। और फिर आप जो हो सो हो। आप क्या हो इस कैटेगरी में आप कभी नहीं आओगे। आप क्यों हो इस कैटेगरी में भी आप कभी नहीं आओगे। क्या, क्यों और कैसे से बहुत बड़े हो आप। तो अपने आप को कभी भी क्या, क्यों, कैसे के चक्कर में मत डालना, नहीं तो बुद्धि में आ जाओगे। अरे मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या हूं क्या पूछते हो? मैं क्या नहीं हूं ये बताओ, और मैं कौन नहीं हूं ये बताओ, और मैं कहां नहीं हूं ये बताओ, और मैं हर किसी के जैसा हूं। शरीर में शरीर जैसा, मन में मन जैसा, सर्व में सर्व जैसा। तो मैं कैसा हूं तो बकवास है बोलना। बहुत चाइल्डिश चीज है क्या, क्यों और कैसा। बेबी है जिसमें पूरी मनुष्यता अपनी बुद्धि खपा रही कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। कर क्या रहे हो यार? स्वयं बोध है, और बोध हो के पूछता है कि मेरे को बोध कब होगा। शर्म की बात है। आप स्वयं बोध हो। बोध नहीं तो आप क्या हो बताओ मेरे को। तमाशा आज खत्म ही करते। बताओ। आप बोध नहीं हो तो और क्या हो? अभी तक आधे घंटे से जो भी सुने बोध है तभी तो सुने ना। शरीर का बोध है, मन का बोध है, दुनिया का बोध है, किसका बोध नहीं है ये बताओ? बोध का भी बोध है। तो आप की उलझन क्या है मालूम? शरीर का बोध ही आपकी उलझन। आपको एक गलत समझ है कि शरीर का बोध हो रहा है, मन का बोध हो रहा है, दुनिया का बोध हो रहा है। बोध हो रहा है उसको शरीर बोल रहे हो। बस ऐसे टर्न करना है। बोध ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, तो शरीर बोलोगे कैसे बताओ? साफ साफ बात। बोध हो रहा है इसको चाहे बोला ना मैं। बोध हो रहा है उसको आप मन बोलते हो। बोध होता है उसी को बोलते हो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। बोध हो रहा है उसी को ये आवाज आ रही है बोल रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है और नहीं हो रहा है बोध को ही बोल रहे हो आप। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो भी हो रहा है और जो भी नहीं हो रहा है वो किसको बोल रहे हो? उसका आधार क्या है? बोध है ना? बोध ही नहीं होगा तो मैं हूं किसको बोलोगे? तू है किसको बोलोगे? मैं हूं से पहले बोध है, बोध होता है उसको आप बोलते हो मैं हूं। बोध होता है उसी को बोलते हो वही है, वही है, तू ही है, तू ही है। अभी जो भी आपको अनुभव हो रहा है, बोध हो रहा है, उसको वो अनुभव बोल रहे हो। तो आप बोध नहीं तो क्या हो? बोध हो के बोध को खोजते हो। बोध हो के कोई बोध को नहीं खोजता, खुद को शरीर मान के जीते हो तब बोध को खोजते हो। बोलो, यही तो डिफिकल्टी है ना। खुद को जीव मानते हो, मन मानते हो, तभी तो बोध को खोजते हो। खुद को बोध जानोगे तो कैसे बोध को खोजोगे? तो अपने आप को बोध जान कि तू बोध स्वरूप है हर हालत में। तेरा स्वरूप ही बोध है, स्वभाव ही बोध है। और उठा बोध की तलवार और देहाभिमान को काट दे। मैं बोध हूं इस तलवार से, देहाभिमान को काट दे। अष्टावक्र बोलते हैं जनक को। मैं क्या हूं? तो मैं देह नहीं, मैं बोध हूं। अब जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। अब देखो कहां कहां तक बोध है, कहां नहीं है, बताओ। हर स्थान स्थान से पहले बोध है। हर समय पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट से पहले बोध है। हर वस्तु वस्तु होने से पहले बोध है। ये शरीर होने से पहले बोध है। दीवाल होने से पहले ये बोध है, तब दीवाल है। बोध को आप दीवाल बोल रहे हो, बोध को आकाश बोल रहे हो। क्योंकि सब कट जाता है, सब मिट जाता है, बोध मिटता है क्या? मिटना भी मिट जाता है, मृत्यु भी मिट जाती है एक दिन, मालूम है आपको? जैसे सबकी उम्र होती है ना, वैसी मृत्यु की भी उम्र होती है। मृत्यु भी मिट जाती है एक दिन। लेकिन मृत्यु भी मिट जाती है, ये किसी बोध से जाना ना आपने। बोध मिटा क्या? तो जो मिट ही नहीं सकता वही तो आप हो। जो खो ही नहीं सकता, जो भटक ही नहीं सकता, वो आप हो। तो मैं भटक गया हूं, कभी पहुंचूंगा, कोई आशीर्वाद देगा, कभी कुछ होगा। ये बच्चों टाइप की बातें जब तक नहीं छोड़ोगे
तब तक कुछ नहीं होने वाला। आशीर्वाद कोई दे वो कोई बुरी बात नहीं है बोल रहा हूं मैं, है ना, अच्छी ही बात, लेकिन अपनी बचकानी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। तो निरंतर बोध हो रहा है ना कि अंतर पड़ रहा है? निरंतर बोध हो ही रहा है, हर समय निरंतर। इवन ये निरंतर बोध है, इसका भी बोध है कि यार हमको निरंतर बोध होता ही रहता है, इसका भी बोध है। तो कब नहीं है बोध? जब आप बोध को भूल जाते हो तब भी बोध है। बोध हुआ ना कि मैं बोध को भूल गया और याद करते हो तब भी बोध है। निरंतर वहां अंतर पड़ता ही नहीं। तो क्या ढूंढ रहे हो आप? पागल हो, बेवकूफ बन रहे हो, महाबेवकूफ बन रहे हो, बोध को ढूंढने चले हो। बोध हो के कोई बोध को ढूंढने चला है? शेम, शेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। तो उठा बोध की तलवार और काट दे देहाभिमान को, जीव के अभिमान को, कि मैं जीव हूं, मैं देह हूं, मैं बोध हूं, दैट्स इट। और जहां जहां बोध हो रहा है वहां वहां मैं हूं, क्योंकि मैं बोध हूं। जहां जहां बोध हो रहा है, अनंत के भी परे और उसके भी परे, अज्ञात के भी परे, वहां वहां मैं हूं। अरे मैं हूं, मैं फेंक के मार दूंगा कुछ, समझ जाओ, नहीं तो मारपीट शुरू। हाँ जहां जहां भी नहीं होता वहां मैं होता हूं, क्योंकि मैं बोध हूं। जहां समय भी नहीं होता है, नींद में समय होता है क्या? बोध होता है। बोध हुआ ना आपको कि समय का पता ही नहीं चला, 4 घंटे में गहरी नींद सोया। सुबह बुद्धि आती है तब इस बात को बोल पाते हो। रात में बोध है तभी तो बोले ना, सुबेरे शब्द दिए उसको। बोलो, जहां समय नहीं होता वहां भी मैं होता हूं, बोध होता है। जहां स्थान नहीं है वहां पे भी हूं। जहां ये सर्व नहीं है, ये सारी वस्तुएं, मनुष्य से लेके सब कुछ, वेदांत इसको वस्तु बोलता है ना। तो जहां ये सर्व नहीं है वहां पे भी मैं बोध स्वरूप हूं। देह स्वरूप नहीं हूं मैं। देह से टैली करोगे धोखा खा जाओगे, व्यक्तित्व से टैली करोगे धोखा खा जाओगे। बोध स्वरूप हूं मैं। तो कहां नहीं, कब नहीं, मैं कहां नहीं और कब नहीं। मैं तो क्रिस्टल क्लियर हूं,
तुम चश्मा लगा के देखते ना शरीर का, मन का, इसलिए धोखा होता। वो क्या गाना था, चश्मा उतारो और देखो यारो, तो राज कपूर का गाना था ना यार, पुराना है कोई ऐसा, याद नहीं आ रहा। आधी हकीकत आधा फस, अरे मैं पूरी हकीकत हूं। हाँ वो गाना गलत है। हाँ वो जमाने के लिए कहा गया, तो मैं पूरी हकीकत हूं। तो बोध स्वरूप आपका होना सर्वत्र है। जब सर्वत्र नहीं है तब भी आप हो। थाउजेंड %। बोध स्वरूपम नित्यम, बोध स्वरूपम शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर क्या है? नित्य बोध स्वरूप, जो आपकी आत्मा है, आपका होना है। नित्य बोध स्वरूप। ये सारे अनित्य में मैं नित्य होके जी रहा हूं। जो भी दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, ये सब अनित्य है। और सब में मैं बोध स्वरूप नित्य होके विचर रहा हूं। अपने आप को निहार रहा हूं। स्वयं में स्वयं होके जी रहा हूं। ये देह मन बुद्धि, ये पांचों तत्व में केवल एकमात्र मैं ही निर्दोष हूं। केवल एकमात्र मैं ही निर्दोष हूं। निर्दोष। नित्यम बोध स्वरूपम। तो नित्य बोध हो रहा है। क्या इसका बोध हो रहा है कि आपको नित्य बोध हो ही रहा है? क्या इसका बोध हो रहा है? बस, और क्या चाहिए? इसको कोई हटा के दिखा दे। बोध को कोई हटा के दिखा दे। असंभवम। नहीं, इतना आसान होगा, इतना सरल होगा? हाँ, इतना ही आसान है, इतना ही सरल है। मैं क्या करूं? मैं
आसान हूं ना भाई, मैं सरल हूं ना, सरल से भी सरल हूं। आप कुछ कठिन ढूंढ रहे हो, अहंकार कठिन ढूंढता है, साधना ढूंढता है, और सारी साधनाएं अनित्य होती है, केवल आत्मा मैं ही नित्य होता है। तो ये सुनने के बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो जरूर आप खुद को कुछ और मान के सुन रहे हो। शरीर, मन या जीव या व्यक्तित्व, बुद्धि मान के सुन रहे हो। और खुद को बोध जान के सुन रहे हो तो प्रश्न समाप्त है, प्रश्न करने वाला भी समाप्त है। ऐसा थोड़ी ना है कि बोध अबोध हो गया फिर बोध होगा, परमात्मा जीव हो गया फिर परमात्मा होगा। ये आपका भ्रम है, ये जीव देश से सोची गई बातें हैं, आत्मदेश से नहीं सोच सकता ऐसा कोई। आत्मा में ये सब होता ही नहीं, बकवास। या परमात्मा देश में ये सब बकवास होता ही नहीं। परमात्मा में केवल परमात्मा होता है, नित्यम बोध स्वरूपम, नित्यम बोध स्वरूपम, शंकर विश्वास रूपिण। तो बोध हो के बोध को मत खोजो यारों। मैं बोध हूं यह जान के तृप्त हो जाओ अपने आप से। मैं देह नहीं हूं, मैं बोध हूं, ये जानना मात्र ही परम तृप्तिदायी है। क्योंकि बोध का कोई अंत नहीं है, अनंत है। कोई अंत नहीं। मैं बोध हूं, मैं विवेक नहीं हूं, मैं बोध हूं, मैं दिव्यानी नहीं हूं, मैं बोध हूं। समाप्त हो जाती है सारी बात। और जहां जहां बोध है वहां वहां मैं हूं। देखो कहां कहां तक बोध होता है कोई स्थान खाली बोध से? कोई पारावार नहीं है आपका। अपरंपार आप ही हो, अपरंपार।
पार के पार के पार के भी पार, अपरम पार केवल आप हो, बोध स्वरूप। और बोध के अतिरिक्त आप कुछ और खोज रहे हो तो फंसोगे। वो फिर आपका फैलाया हुआ ही जाल है। तो मैं को देह मत जान, बोध जान। मन मत जान, बोध जान। दुनिया मत जान, बोध जान। तो बोध हूं मैं, इसका बोध, बोध का बोध ही बुद्धत्व है। बोध का बोध ही बुद्धत्व है। और किसी का बोध संसार है, और बोध का बोध बुद्धत्व है। तो आप किसी और के बोध में जीते हो। बोध हुआ शरीर का तो आप शरीर में जी रहे हो, बोध हुआ मन का, दुनिया का, तो मन दुनिया में जी रहा। बोध हो ही रहा है इसी का बोध, बस आगे मत जाओ। बोध का बोध। इवन और गहरे जाओगे ना तो आपका मैं क्या है, बोध स्वरूप है। ठीक। तो निरंतर बोध हो रहा है इसका बोध, ये भी एक बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत सूक्ष्म। कोई कैच कर ले तो कर ले। अरे जब मैं ही बोध हूं तो क्या बोध का बोध करूं? बताओ। जब मैं ही बोध हूं तो क्या बोध का बोध करूं और क्या निरंतर बोध बोलूं? बोध का नेचर ही निरंतर है, उसको बोलना क्या है, पहचानना क्या है? पहचानना का भी स्वामी बोध है। तो अब पहचानने से बोध को कैसे टैली करोगे? हर कंफर्मेशन का स्वामी बोध है, जो कि मैं हूं। तो क्या पहचानोगे, क्या जानोगे, क्या समझोगे? जरूरत ही नहीं है आपको जानने, पहचानने और समझने की। वो चीज हो आप। तो मैं बोध हूं, बात समाप्त। अब उस पे जो भी लेबल चिपकाओ, निरंतर हूं, हमेशा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, वो फिर सेकंड मैटर, डाउन मैटर। बस मैं बोध हूं। इवन मैं हर जगह हूं, जहां जहां ध्यान जाता है वहां हूं, ये भी डाउन मैटर है। मैं बस हूं ना, बोध स्वरूप। हाँ, मैं देह नहीं, मन बुद्धि नहीं, बोध स्वरूप हूं। बस। तो अब हर कोई बोधवान है कि कोई बोधवान है, कोई अबोधवान है? बताओ। कोई भी अज्ञानी अबोधवान नहीं होता, ये भी मान्यता है। और कोई भी ज्ञानी बोधवान भी नहीं होता।
ये भी मान्यता है। ज्ञानी बोधवान नहीं होता इन द सेंस विपरीत के कारण आप बोलते हो, वो तो आप सहज में हो ना। जैसे आप पुरुष सहज में हो, तो मैं पुरुष हो गया, आज मैं पुरुष हो गया, ऐसा बोलोगे क्या? अरे आज मैं पुरुष हो गया, आज मैं बोधवान हो गया, आज मैं आत्मज्ञानी हो गया, ऐसा बोलोगे क्या? तो वो सब न अबोधवान न बोधवान, न अज्ञानी न ज्ञानी, सहज है ना यार। नित्यम बोध स्वरूपम भी सहज। बस मैं बोध हूं, बात खत्म। मैं कुछ और हूं अगर आपने माना, फिर माया और दुनिया शुरू हो जाएगी। मैं कुछ और हूं ही माया है, अमुक का भाव ही, और मैं बोध हूं ही मायापति है। मैं आत्मा भगवान बोध स्वरूप। तो जानना समझना समाप्त हो जाता है। अबोध स्वरूप आपका होना, वो प्रकट रहता है बस सहज में। तो बोध हुआ, बोध हुआ ये शरीर है। बोध हुआ ये शरीर है, और आप शरीर में चिपके, और फिर शरीर के बाद फिर मैं स्त्री पुरुष ये वो पूरा दुनिया शुरू। तो बोध हुआ ये शरीर है ना। अगर बोध न हो तो क्या ये शरीर है? अगर बोध न हो तो क्या ये शरीर है क्या? बताओ। बोध न हो तो क्या मन है? तो बोध ही सबका सब कुछ है ना। स्टील ही बॉटल का सब कुछ है ना। बोध न हो तो क्या ये दुनिया है? बोध न हो तो क्या इंसान है, जीव है, भगवान है? बताओ। बोध ही सबका सब कुछ है ना, जो आप सहज में हो। सभी को प्रेम प्रणाम।